आप मेरी कमजोरी कहिए, अच्छाई कहिए, ये जनता के ऊपर, लेकिन मुझे शासक की करुणा सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। जिन निर्णयों में सत्ता के करुणा दिखती है, वो निर्णय मेरे हृदय को छूते हैं। इस कोरोना काल में बहुत सारे निर्णय ऐसे हुए जो मेरे हृदय को छुए, जिनका कुछ का उल्लेख मैंने किया, कुछ छोड़ भी दिए, कुछ वीरेंद्र भाई ने बता दिए, कुछ दीक्षित जी ने बहुत सारी बातें बताई हम लोगों को। जैसे मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि कोई कार्ड हो नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं, भूखा है तो अन्न पाएगा। कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए एक सेवा मंडल है, उस हर साल वहां अपना वो लगाता है, उसका कभी बैनर मैंने देखा था, भूखे को अन्न और नहीं, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। इतना सरल भाव ही रहना चाहिए। व्यक्ति भूखा है तो वो सर्टिफिकेट मांगेगी क्या, उसके अमानवीय दृश्य हो जाएगा, भले ब्यूरोक्रेसी कुछ भी कहे। ये योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं, वरना ब्यूरोक्रेसी में समझा देती कि सर कैसे बांट सकते बताइए, कहां दर्शाएंगे किसको दे दिया, और ये तो यूपी के नागरिकों के लिए है, और ब्ला ब्ला करके वो 600 किस्म के कानून समझा देते। लेकिन मुख्यमंत्री का तो एक ये है कि भाई ना इसको करना है, जाओ, तो हो गया। नगद पैसा दो सबको। पहले भट्ट साहब आंकड़ा बता रहे थे, 3000 करोड़ रुपया कैश ट्रांसफर किया। 3000 करोड़ रुपया तब जब आपके पास 26,000 करोड़ की आवक की उम्मीद हो और आए हो 7,000, आप लगभग 25-26% रिकवरी कर पाए हो राजस्व की। दो भाई, आदमी जिएगा तब लड़ेगा प्रदेश के विकास के लिए, तो पहले उत्तर प्रदेश का आदमी जिए। तो ऐसे बुनियादी फैसले, और जो कुछ फैसले बिल्कुल कार्यकारी किस्म के होते हैं, जिनमें बहुत सारी चीजें लगती हैं, उनकी योग्यताएं लगती हैं क्षेत्र प्रबंधन की, उनमें भी आप देख लीजिए 1,06,000 बेड का निर्माण कर लेना छोटी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, हम महाराष्ट्र जैसे समृद्ध कभी नहीं रहे, हम केरला तमिलनाडु जैसे समृद्ध कभी नहीं रहे, कर्नाटक जैसे समृद्ध नहीं है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, हमारा सूबा कैसा है, बिल्कुल उसके संसाधन कैसे हैं, उसके बाद भी इतना कर ले जाना। और एक बात और कहूंगा, बाकी तो बहुत सारी बातें आ ही गई जी। एक हाल की ही चीज मुझे प्रभावित की। इस देश ने ऐसे दृश्य तो देखे कि दीक्षित जी मेरी बात को जरूर अपने हृदय से उसका पुष्टि करेंगे, सहमति जताएंगे। ऐसे दृश्य तो देखे कि सरकारी विमान से सैंडल आ गया, सैंडल 10, 30, 40 साल पीछे चले जाए, 50 साल, 60 साल, 60 साल, 60 साल, 60-65 साल, तो ऐसे दृश्य भी देखे कि एक खास ब्रांड की सिगरेट लेने के लिए सरकारी विमान चला गया, एक राज्य से दूसरे राज्य। वो दृश्य तो देखे, लेकिन ऐसा दृश्य नहीं देखा कि किसी शासक से कहा गया, उसने कहा हो वो 1 घंटे में, आधे घंटे में कोरोना की जांच का रिपोर्ट देने वाली मशीन की क्या स्थिति है। बाबुओं ने कहा कि साहब गोवा में है, उसको लिखत पढ़त कर रहे हैं, आएगी, आने में समय लगेगा। और शासक कहे समय नहीं है मेरे पास, मेरे पास समय नहीं है। क्यों समय लगेगा? बोले शिपमेंट आएगा। क्यों आएगा शिपमेंट? मेरा जहाज है, इसको भेजिए। 3 घंटा जाने में, 3 घंटा आने में, 2 घंटा लोडिंग में, 7-8 घंटे के भीतर लखनऊ में मशीन लाके दिखाइए, और हो गया। वो जहाज किसके लिए है? इस प्रदेश की जनता के प्राण से कीमती कोई चीज है? ये भाव मुझे बहुत सुखद लगता है।
जी, हमारे यहां तो राजा की कल्पना ही ये है, जिसका कोई अपना सुख नहीं, कोई अपना राग नहीं, कोई अपना विराग नहीं, विदेह, समदर्शी। इसीलिए हम लोगों ने राजा को, भारतीय दर्शन में तो फिर दीक्षित जी के सामने क्या कहूं, यही संकोच होता है। भारतीय दर्शन ने तो राजा को कहा कोई लिंग नहीं, कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, राजा राजा है। विष्णु का अवतार कहा कुछ ग्रंथों ने। मूल उसमें क्या है वो तो चलिए कथाएं हैं, मूल क्या है? आप अपनी प्रजा से, आप अपनी जनता से पिता या पुत्र की तरह स्नेह करते हैं कि नहीं, माता की तरह उसका संरक्षण करते हैं कि नहीं, खुद पानी में भीगकर उसको छाता देना चाहते हैं कि नहीं, यह महत्वपूर्ण है। वरना जहाज का इस्तेमाल कैसे कैसे हुआ और कब कब हुआ सब जानते हैं, लेकिन यह चीज इतिहास में जाएगी। आज भी कुछ मशीनें आई हैं जो उतरी है लखनऊ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री के विमान से, यह सदुपयोग है। बाकी किसी का सैंडल आए, किसी का पर्स आए, किसी की सिगरेट आए, जी, शासन इसके लिए नहीं। धन्यवाद।